Hello students, I hope you are doing well and good enough into your quarantine period and also paying attention to your studies. Today we are starting a new topic that is named as mean deviation. In short, we will call it as MD. Mean deviation is the new topic and its short form is MD. Now, why this topic? Because we have earlier discussed how to calculate mean, median and mode in any type of series. So this topic is related to somehow that way, इसीलिए ये टॉपिक ले रहे हैं. अब इसकी डिफाइन देख लेते हैं. तो इट इज़ average of absolute deviations. If you can't get what is absolute deviation, you can easily understand it as positive differences from a central point. Central point रहेगा mean, median या mode. इजी लैंग्वेज में बात करूँ तो सबसे पहले जो भी हमारा क्वेश्चन होगा किसी भी सीरीज़ का हो उसका मीन या फिर मीडियन या फिर मोड हमें निकालना पड़ेगा एज डायरेक्टेड इनटू द क्वेश्चन. उसके बाद उस मीन, मीडियन या मोड जो हमने कैलकुलेट किया है उससे हम क्वेश्चन की हर वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे. लेकिन ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर जो डिफरेंसेस निकालेंगे वो पॉजिटिव डिफरेंसेस होने चाहिए या एब्सोल्यूट डेविएशंस होने चाहिए. यही इस टॉपिक की सबसे ख़ास बात है कि मीन, मीडियन या मोड कैलकुलेट करने के बाद जो हम डेविएशंस निकालेंगे, डिफरेंसेस निकालेंगे, वो एब्सोल्यूट होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए. और अगर ये स्टेप आपने सही कर लिया तो यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन एनी हाउ. सो गोइंग ऑन टू द फर्दर, मीन डेविएशन 3 मेथड से कैलकुलेट होता है. फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन एंड फ्रॉम मोड. शॉर्ट में बोले तो जब मीन से कैलकुलेट होता है तो उसको हम कहते हैं MD(x)। जब मीडियन से कैलकुलेट करते हैं तो वी कॉल इट MDM, एंड व्हेन वी कॉल इट फ्रॉम मोड तो वी कॉल इट एज MDZ. नाउ इन योर कोर्स you don't have mean deviation from mode. You will only discuss mean deviation from mean and mean deviation from median, that is MD(x) and MDM. So without further wasting your time, we are calculating MD(x), how to calculate that. Now we know that there are 3 type of series: individual, discrete and continuous. So today in this we are talking about MD(x), that too in individual series. Step number 1, you will calculate x bar. x bar का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में होता है सिग्मा x by n. नाउ यहाँ पर आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. हमने कहा था कि मीन या मीडियन या मोड जिससे भी क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद हम एब्सोल्यूट डेविएशन या पॉजिटिव डिफरेंसेस निकालेंगे. हम यहाँ स्मॉल x कैलकुलेट करेंगे. इस स्मॉल x के साथ मैंने यहाँ पर 2 वर्टिकल बार्स लगाए हैं. मैथ्स में इन वर्टिकल बार्स का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू साइन, या कई जगह इसको मोड सिंबल भी कहा जाता है. तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल या मोड साइन होने की वजह से जो भी हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो पॉजिटिव ही आएगी. हो सकता है मैथमेटिकली वो कैलकुलेशन नेगेटिव होती हो, बट हमें इस क्वेश्चन में यहाँ उस क्वेश्चन को करते समय, कैलकुलेशन को करते समय वैल्यू को पॉजिटिव मानना है. स्मॉल x निकालने का तरीका होगा x माइनस एक्स बार. x आपके इंडिविजुअल सीरीज़ की हर इंडिविजुअल वैल्यू को हम x कहते हैं, और x बार अभी आपने ऊपर निकाला था, तो x में से x बार माइनस करके हम स्मॉल x निकालेंगे. बट ध्यान रखने की बात है कि ये पॉजिटिव वैल्यू में चलना चाहिए. एंड एट लास्ट वी विल हैव द सम ऑफ दिस कॉलम, दैट इज सिग्मा x. कॉलम वाइज बात करूँ तो पहला कॉलम होगा x का एंड नेक्स्ट कॉलम होगा स्मॉल x का. स्मॉल x की वैल्यू होगी x माइनस एक्स बार, दैट टू इन मोड साइन या एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल. अगर आपने ये डेविएशंस पॉजिटिव रख लिए, बस यहीं पर जाके पैच होता है. आपको ये ध्यान रखना है कि मीन डेविएशन के क्वेश्चन में आपको हमेशा जो डेविएशंस लेने हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए. लेटर ऑन MD(x) का इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है सिग्मा x by n, एंड इसका कॉफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला होता है कॉफिशिएंट ऑफ MD(x) इक्वल्स MD(x) by x bar. Okay, we are directly taking an example here. Here comes, you have to calculate MD(x) and coefficient. Number is 5128746. वर्टिकल फॉर्मेशन में हमने ये पेस्ट आउट किया. ये आपका इंडिविजुअल सीरीज़ है. इंडिविजुअल सीरीज़ का x बार फॉर्मूला होता है सिग्मा x by n. सिग्मा x कम्स 42, ये हमने इसका सम ले लिया.
42/6, n की वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल 6, तो 42/6 x बार की वैल्यू आती है 7। अब ये है हमारा डेविएशंस निकालने का स्टेप या फिर डिफरेंस निकालने का स्टेप। हम लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्मॉल x, इसको निकालने का तरीका है x माइनस एक्स बार। हमारा जो मीन आया है x बार आया है, उसको क्वेश्चन की हर वैल्यू में से माइनस कर रहे हैं। 5 माइनस 7, अब मैथमेटिकली ये कैलकुलेशन बनती -2, बट क्योंकि हम मोड साइन के साथ काम कर रहे हैं तो आंसर आएगा +2। फिर 12 माइनस 7, मैथमेटिकली आंसर होता है -5, सॉरी +5 और अभी भी 5। 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 7, मैथमेटिकली इसका आंसर होता है -3, बट यहाँ मोड साइन होने की वजह से आंसर आ रहा है +3, एंड 6 माइनस 7 इक्वल्स 1। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो डेविएशन वाला कॉलम है, स्मॉल x वाला कॉलम है, उसकी सारी वैल्यू पॉजिटिव्स ही आई हैं। भले ही मैथमेटिकली वो वैल्यू नेगेटिव होती हो, बट हमें यहाँ पर पॉजिटिव लेके चलना है। लेटर वी टुक द सम ऑफ दिस कॉलम, दैट इज 12। एम डी एक्स बार इन इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन। यहाँ पर हमने जो डेविएशंस वाले x कॉलम का सम लिया है वो है 12। 12/6 गिव्स अस 2। फर्दर कोफिशिएंट ऑफ एम डी एक्स बार का फॉर्मूला रहता है एम डी एक्स बार बाय एक्स बार, 2/7 0.28 अप्रॉक्स। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका x बार डेसिमल्स में कैलकुलेट हो, जैसे मेरे यहाँ पर x बार 7 कैलकुलेट हुआ है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमारा x बार हमेशा होल नंबर में ही हो, डेसिमल में ना हो। तो मैं आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि x बार डेसिमल में होता है, तो अगर हम डेसिमल ही कंटिन्यू करते रहें तो क्वेश्चन कैसे जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको इस मेथड में या इस मीन डेविएशन के क्वेश्चन में एक फैसिलिटी दे रहा हूँ कि x बार को आप चाहें तो राउंड ऑफ करके होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ जिसमें डेसिमल मीन होने के बाद बिना राउंड ऑफ किए मैंने कैलकुलेशन सॉल्व की है, एंड लेटर ऑन हम इसके बाद जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें राउंड ऑफ करके करेंगे। तो इस टॉपिक में आपको अगर बाय चांस आपका मीन या मीडियन डेसिमल नंबर्स में एंटर होता है तो आपको उसको होल नंबर में राउंड ऑफ करने की फैसिलिटी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, और उसी को आपको फॉलो करना है। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसमें हमने डेसिमल को राउंड ऑफ नहीं किया है। आपका क्वेश्चन है दिस, यू हैव टू कैलकुलेट एम डी एक्स बार एंड कोफिशिएंट। इंडिविजुअल सीरीज़ है, सम है 58। एक्स बार का फॉर्मूला बनता है एक सिग्मा एक्स बाय एन 58/5। 5 है नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5। 58/5 की वैल्यू होती है 11.6। अब मैंने इसको राउंड ऑफ नहीं किया, मैं 11.6 से ही आगे की कैलकुलेशन ले जा रहा हूँ। स्मॉल एक्स हम निकालेंगे, 18 माइनस 11.6 6.4, 10 माइनस 11.6, मैथमेटिकली आंसर होता है -1.6, बट क्योंकि मोड साइन चल रहा है तो 1.6। 14 माइनस 11.6 2.4, 6 माइनस 11.6 -5.6 होता है, बट क्योंकि मोड सिंबल है तो 5.6 पॉजिटिव, एंड 10 माइनस 11.6 अगेन -1.6 होता है, बट पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1.6। अगेन सारे डेविएशंस हमारे पॉजिटिव हैं। सम आता है 17.6। एम डी एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, 17.6 डिवाइड बाई 5। 5 नंबर ऑफ टर्म्स थे, आंसर आता है 3.52। 3.52 एंड लेटर ऑन कोफिशिएंट के लिए एम डी एक्स बार डिवाइड बाई एक्स बार 3.52 बाई 11.6 0.303। तो हियर आर मीन वाज इन डेसिमल्स, जिसको हमने बिना राउंड ऑफ किए क्वेश्चन को कंटिन्यू किया। बट इसके बाद अब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और आपको करने हैं उसमें डेसिमल को राउंड ऑफ करके होल नंबर में होल नंबर में आप कन्वर्ट करेंगे, और उसी के बाद आप क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन में बता रहा हूँ।